हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शुभांगी माता जी, जस्मिता, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री भक्तिविलास के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान ते चाहर प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जाती कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ
होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरियाय क्या आरना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे विजय घोषक त्रिभुवन हे विजय घोषक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। आज रीति दुबास माता जी की टर्न है और माता जी नहीं आई। आजकल ये मिसिंग बड़ा होने लगा है भक्तों का ना, बोलने के टाइम स्किप कर जाते हैं। कोई भक्त बोलेगा कल के बारे में, गुरु जी ने क्या बताया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई कल के बारे में बताना चाहेगा? विशाल प्रभु जी बताना चाहेंगे? क्षमा करें प्रभु जी, मैं ऑफिस में हूँ, क्षमा कोई कीजिए। और भक्त हैंड रेज कीजिए।
जी पूजा माता जी, फिर कीर्तन कीजिए, कोई नहीं करता तो। हरे कृष्णा पूजा माता जी। पूजा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? कोई और भक्त कोई भजन बोलना चाहेगा? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम गुरु हरे जी, सभी को कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हमें किसका टर्न था आज? अशोक चालू करो। अरे गुरु जी, रीति दिवास माता जी का था टर्न। आई रही हो? नहीं जी। जो लोग नहीं आते हैं उनका जरा मुझे मैसेज करो। हाँ जी गुरु जी। ओके। तो मैं जय राधा माधव गाता हूँ। फिर हम शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। परिणाम संकीर्तन की जय। जी, तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण कुछ गुरुजी प्रणाम सभी भक्तों को। अनाउंसमेंट करना है। चलो नहीं गुरु जी, आपकी दया से सब ठीक है। अगर गुरु जी यात्रा का संबंध में काफी दिन हो गए अनाउंस करने की, अगर हाँ अभी भी टाइम है तो करें। हाँ, एक यात्रा में कम से कम 30-40 लोग होने चाहिए, तभी हम यात्रा निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको भी आप नोट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर रूम बहुत फिर महंगे हो जाते हैं ना, अकोमोडेशन करना कठिन होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में आने का प्रयास कीजिए, है ना। जी, तो यात्रा हमने 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 दिन डिसाइड की है। और जो भक्त आना चाहते हैं वो अपनी अग्रिम राशि 500 रुपये भेज दीजिए, ताकि हम रूम बुक करें। तो रूम बुक करने के लिए कई बार हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि कम से कम 30-35 भक्त होने चाहिए। तो इसलिए, नहीं तो फिर हमें बहुत कॉस्टली पड़ सकता है अकोमोडेशन। तो इसलिए मैं फिलहाल राह देख रहा हूँ। जी ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो कौन सा हमारा श्लोक शुरू था? गुरु जी आज तो चैतन्य चरितमृत करना था ना। जी, आज चैतन्य चरितमृत करेंगे। जी, तो कौन सा श्लोक था चैतन्य चरितमृत में से? जय जय श्री चैतन्य 90 श्लोक हो गया था गुरु जी, 90 तक हो गए थे। 90 हुए थे, ओके। जी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो मैं श्लोक को पढ़ रहा हूँ और सब लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा परमानेंटली। तो श्लोक क्रमांक 91 शुरू था हमारा। जी 90 तक हो गया था गुरु जी। तो 91 पढ़ रहा हूँ मैं। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3.91
द्वादभूत सर्गलोके अस्मिन् दैव आसुरा एव च विष्णुभक्त स्मृता दैव आसुरास त्वदित्पयय द्वाभूत सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुरा एव च विष्णुभक्त स्मृता दैव आसुरास तद्विपर्यये द्विभूत सर्गलोकेन अस्मिन् दैव आसुरा एव च विष्णुभक्त स्मृता दैव आसुरास त्वदित्पर्यये। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? गुरु जी ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। जी, भेज दिया, देखो मैंने, मिला? पढ़ी हो? मिला सबको? जी, वापस पढ़ रहा हूँ मैं एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। द्विभूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुरा एव च विष्णु भक्त स्मृता दैव आसुरास त्वदित्पर्यये। जी, पढ़िए। जी, अशोक सावला प्रभु पढ़िए, जल्दी जल्दी। जी गुरु जी। द्विभूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुरा एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरास तद्विपर्यय। हरे कृष्णा। शीला वैरागी माता जी। भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवः असुरः एव च विष्णुभक्तः स्मृता दैवः आसुरा तद्विपर्ययः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नीमा जोशी माता जी। नीमा जोशी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुरा एव च विष्णु भक्त स्मृत देव आसुरास तद्विपर्ययः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा। नमिता माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। साधना माता जी। हरे कृष्णा। साधना रिसवाल माता जी। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम चरणों में आदर्शभूत सर्वलोकेऽस्मिन् देवासुरा च हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। दुहु भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवाः आसुरा एव च विष्णु भक्त स्मृतो देवा असुरा जयतुरीपर्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। ये थोड़ा सा गर्म चाहिए, ठंडा है। जी माता जी बोलिए। द्वभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुरा एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरास तद्विपर्ययः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। नमिता माता जी बोलना चाहेंगी? जी गुरु जी। अनुराधा प्रकाश। अनुराधा प्रकाश बोलना चाहेंगे? जी गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो श्लोक क्रमांक 91।
सृष्टि में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक राक्षसी और दूसरा देवता। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको देवता कहते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत राक्षस कहा जाता है। तो अगर विष्णु के भक्त जो नहीं है, क्या उनको राक्षस कहना उचित है? इसमें थोड़ा सा आप अपने शब्द बताइए। जो विष्णु के भक्त नहीं है, यहाँ पर उनको राक्षस कहा गया है। तो बहुत बड़ा ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है मेरे मन में कि विष्णु के भक्त जो नहीं है वो राक्षस है। इसका अर्थ है कि जी, ओके। तो कौन मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि विष्णु के भक्त नहीं है, फिर वो किसी दूसरे के भक्त है तो उनको भी राक्षस कहा जाता है? क्यों? फिंगर को रेस कीजिए। जी, और इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना है। हाँ, कौन ऐसा है? जी, बहुत कठिन प्रश्न है क्या? बहुत आसान प्रश्न मैंने पूछा है। जो विष्णु के भक्त नहीं है उनको राक्षस कहा गया है, क्यों? ये सवाल। जी, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम पटन करना था, सब को चंदन बनाता हूँ। देखिए प्रभु जी, जो भक्त नहीं होते हैं, जो जैसे विष्णु के भक्त नहीं है, तो वो क्या तमोगुण में और रजोगुण में काम करते हैं। उनका मतलब जो प्रवृत्ति रहता है उसी तरह का रहता है। आसुर प्रवृत्ति लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, शारीरिक भोग कामना विलास में लगे रहते हैं। फिर उनकी बुद्धि मतलब वैसी ही होती है, एकदम से तमोगुनी की तरह। और उसके उदाहरण वही है प्रभु जी, जैसे हिरण्यकश्यप थे, कंस था, और इस तरह के लोग मतलब राक्षस ही थे। वो लोग आसुरी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि वो लोग भक्त नहीं थे और वो लोग अपने आप को भगवान समझते थे और सोचते थे कि मतलब मेरी ही लोग पूजा करें। ये समझ में आ रहा था प्रभु जी, ओके, आप कुछ बताइए। रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे यहाँ पे रावण का उदाहरण याद आ रहा है कि वो शिव जी का भक्त था, फिर भी उसमें सारी आसुरी प्रवृत्तियां थी और उसने सारे कार्य भी इसी तरह से किए थे गुरु जी। तो मुझे रावण का याद आ रहा है गुरु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी जी, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो जो लोग देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनमें ऐसा बताया जाता है कि जी जी मैं कह रहा हूँ, तो क्योंकि उनमें भौतिक इच्छाएं होती है और देवताओं के भक्त है वह हिरण्यकश्यप, जैसा इन्होंने कहा, रावण, कंस। कंस ये दुर्गा का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था। तो इसलिए ये असुर है। सवाल फिर ये आता है कि जो गणेश जी, दुर्गा जी, फिर शिव जी, इनके जो भक्त है ये तो बहुत श्रद्धा से, भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो इनको असुर क्यों कहा गया है, राक्षस क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उनके पास कोई भौतिक इच्छा से चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक इच्छा से आता है देवता उनके पास, तो उनका शुद्धिकरण होता है क्या? उनका चित्त शुद्ध होता है? तो इसका अर्थ है नहीं, उनका चित्त शुद्ध नहीं होता है, वो वैसे कि वैसे ही रहते। तो इसलिए जी राक्षस कहा गया है। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 92। जी, अद्वैत आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु ज्ञानहार हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भगवान के भक्त के रूप में अवतार है। उनकी ऊंची पुकार ही कृष्ण के अवतार का कारण बनी। हुंकार, हुंकार मतलब दहाड़ना, ऊंची पुकार, उच्च स्वर में पुकार रहे थे,
अद्वैत आचार्य किसके लिए पुकार रहे थे? क्योंकि उस समय नवद्वीप में काफी लोग अपने बेटों की शादी करा रहे थे, मेरे पास कितना पैसा है दिखाने के लिए। इतना ही नहीं, उस समय नवद्वीप में लोग गुड़िया गुड़िया की शादी कराते थे, है ना, और जानवरों की भी शादी कराते थे और उसमें खूब धन खर्चा करते थे। तो ये नवद्वीप की परिस्थिति बहुत भयानक थी 500 साल पहले। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि मेरे से भी ये स्थिति संभाली नहीं जा रही है, फिर उन्होंने जोर से भगवान को आवाज दी, इसलिए हुंकार शब्द का प्रयोग आया है। श्लोक क्रमांक 93। कृष्ण यदि पृथ्वीते कारणेन अवतार प्रथम कारणेन गुरु वर्गेर संचार। जब कृष्ण पृथ्वी पर अपना अवतार प्रकट करना चाहते हैं तो इसके पहले वह अपने पूज्य पार्षदों की रचना करते हैं या पूर्ववर्तियों के अवतारों की रचना करते हैं। तो भगवान आने से पहले उनके पार्षद पहले आते हैं, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, फिर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर नित्यानंद प्रभु, ये सारे भगवान के भक्त पहले आए उनके जन्म से पहले। श्लोक क्रमांक 94। पिता माता गुरु आदि यत्मान्य गण प्रथम करे सबरा पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार उनके पिता माता और आध्यात्मिक गुरु जैसे आदरणीय व्यक्तित्व पहले पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कौन बताएगा मुझे पिता माता और गुरु का नाम क्या है चैतन्य महाप्रभु के? फिंगर को रेज कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के पिता माता और आध्यात्मिक गुरु जो पहले पृथ्वी पर आए थे। जी ओके जी। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। सची माता जगन्नाथ मिश्र और ईश्वरपुरी गुरु। हाँ, ईश्वरपुरी उनके आध्यात्मिक गुरु है, सच्ची माता उनकी माँ है और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता है। जी, तो ये सबको पता होना चाहिए। हाँ, जितने भी भक्त आ रहे हैं माता पिता तो पता होना चाहिए, है ना। हमारे माता पिता का नाम सबको पता होता है, बराबर है। आध्यात्मिक गुरु का नाम भी पता होना चाहिए। आप अगर भगवत धाम चले जाते हैं तो पहले आपका वहां पर पासपोर्ट देखना जाता है ना। पासपोर्ट पे हमको पहले गुरु का नाम उतना बताना पड़ता है कि आप किसके शिष्य है, यहाँ पर क्यों आए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो याद रखना जरूरी है हमें, है ना। जी, श्लोक क्रमांक 95। माधवेंद्र ईश्वरपुरी सची जगन्नाथ अद्वैताचार्य प्रकट हैले से साथ। तो माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और श्रीमती सची माता एंड श्री जगन्नाथ मिश्रा और अद्वैताचार्य ये सब साथ साथ प्रकट हुए। ठीक है जी। नेक्स्ट 96। प्राकट्य देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए तो उन्होंने पाया कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से रहित है, क्योंकि सारे लोग भौतिक विषयों में लिप्त है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि हम भौतिक विषयों में लिप्त क्यों होते हैं? जी बताइए। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। अरे यार चला गया। जी, हम भौतिक विषयों में लिप्त क्यों होते हैं? क्यों हम भगवान को छोड़कर हम भौतिक विषयों में लिप्त होना चाहते हैं?
भक्त होकर भी, है ना, हम डिवोटी है, गीता सुनते हैं, माला करते हैं, फिर भी हम भौतिक विषयों में ही लिप्त होना पसंद करते हैं। क्या कारण है? सोचिए थोड़ा सा। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए वो बात सही है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से भी हमें आनंद होता है, लेकिन क्यों हम न चाहते हुए भी अपने आप को भौतिक विषयों में लिप्त रखना पसंद करते हैं? चाहे मुझे सब पता है कृष्ण भगवान है, जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, सेवा करना, माला जप करना, फिर भी हम थोड़ा समय मिलता है तो हम उधर ही खींचे चले जाते हैं। जी, सुजाता। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग नहीं कर पाते। दंडवत प्रणाम। ये अब हमारे ऊपर जो 3 गुणों के कारण ये हम ऐसे खिंच जाते हैं। 3 गुणों के कारण, ओके ठीक है, ये भी उत्तर है, लेकिन और सटीक उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग नहीं कर पाते, वो भी ठीक है, लेकिन और जी, नीमा जोशी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारा ना दृढ़ निश्चय नहीं होता है और हम सीरियस नहीं होते हैं, मतलब सुनते तो रहते हैं बट हम जो एक डेडिकेशन होता है ना वो नहीं होता हमारा, क्योंकि पता तो हमको होता है बट हम वो सीरियस तरीके से नहीं उसको, मतलब दृढ़ निश्चय नहीं होता, थोड़ा सुनते हैं फिर उसके बाद उसी में चले जाते हैं, तो पता होते हुए भी। हरे कृष्णा गुरु जी। दृढ़ निश्चय नहीं होता है जी। जपा में आने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, नीमा जोशी। होना चाहिए गुरु जी, आजकल मैं नहीं आ आती पा हो रही तुम? हूँ, नहीं आ पा रही गुरु जी में। तो अपने आप को देखो फिर, है ना, दृढ़ निश्चय होना चाहिए ना। तुमने उत्तर दिया है, तुम्हारे पास दृढ़ निश्चय ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? गुरु जी मैं आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, क्या सुना है अभी तक 2 साल में? कोशिश करना गुरु जी मैं चाहिए, आना ही आपको चाहिए। छुट्टियां पड़ रही है ना गुरु जी, तो रात भर लाइट रोती नहीं है और मॉर्निंग में बिल्कुल ऐसा होता है, तो सोती बट मैं रहती है, कोशिश करूंगी गुरु जी। छुट्टी पड़ी है नहीं तो। मैं आऊंगी क्षमा कर। छुट्टी पड़ती है तो सोने का, और जॉब रहने का है तो जगने का, ऐसा है। नहीं गुरु जी मैं आऊंगी गुरु जी। ठीक है, नेक्स्ट रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम सीरियसली गुरु की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं मोस्टली, और दोष प्रवृत्ति होती है हमारी, तो इस वजह से भी हमारा मोस्टली पतन होता है, तो हम सीरियसली भक्ति को नहीं लेते हैं। जी, उत्तर थोड़ा सा मेरा वापस सवाल देखिए कि हम जपा भी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठते भी है, लेकिन थोड़ा हमको समय मिला है तो हम भौतिक चीजों को ही हम अपनाना चॉइस करते हैं, हम माला उठाने की इच्छा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, दृढ़ निश्चय नहीं है, 3 गुणों के अधीन है, या फिर विषयों की तरफ हम आकर्षित होते हैं, सब बात सही है, लेकिन अंदरूनी बात मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, भगवान की सेवा हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको माया में, मतलब माया खींच लेती तो हम उसी के अधीन हो जाते हैं। नहीं, ये भी नहीं उत्तर है। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अभी तक हमने अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया है, श्रद्धा की कमी के कारण। आत्मसमर्पण, जी, आत्मसमर्पण नहीं किया है, ओके। क्या होता है आत्मसमर्पण, रूबी कुमारी? इच्छा के अनुसार चलना, जो अपनी, मतलब जो गुरु कहते हैं वही करना, उसके अलावा अपनी बुद्धि नहीं लगाना। ओके जी, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी जन्मों जन्म की जो है धूल चढ़ी हुई है, जो लेयर चढ़ी हुई है, जो हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, तो उस कारण से हमें, मतलब ये भौतिक चीजें आसान लगती हैं और मतलब हम निकलना ही नहीं चाहते इनसे। ठीक है, माला करनी है और गुरुजी ने जो कहा है करना है, लेकिन
उसको इतना सीरियस लेके नहीं करते, मतलब इतना विश्वास नहीं है भगवान में, शायद ये कारण होगा गुरुजी। ओके, बाकी ये भी जी, कारण सुबह के नहीं है। जपा में भी नहीं आते हैं, ये भी है सुबह के जपा में तुम भी नहीं आती जी। जी। ओके, तो ये सारे कारण नहीं है। कारण ये है कि हमारा नैसर्गिक झुकाव कहाँ पर है। नैसर्गिक झुकाव मतलब हमें किसकी टेस्ट ज्यादा है, हमें भौतिक चीजों की टेस्ट बहुत ज्यादा है, बराबर है। वहां पर हमको टेस्ट बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए हम आध्यात्मिक चीजों को हम टेस्ट, अभी हमको टेस्ट नहीं है, उसका कोई स्वाद ही नहीं है। तो इसके लिए अभी देखो, जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा तो आपका मन क्या बोलेगा, अरे सुबह से तुमने माला किया, क्लास सुना, इतना करेगा तो कैसे चलेगा भाई, थोड़ा सा भौतिक चीजों पे भी ध्यान दो, है ना। कई बार तुमने अभी तक फेसबुक तुमने ओपन नहीं किया भाई, चलो फेसबुक ओपन करो अभी फटक से, तो तुरंत हमारा मन तुरंत उधर ही चला जाएगा बिना कोई सोच के। हम सोचते भी नहीं है कि मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ, बराबर है, इससे मैं माया में चला जाऊंगा, ये भी हम सोचते नहीं। तुरंत हम जैसे लेते हैं फेसबुक ओपन करते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे घूमते हैं कि सोचते ही नहीं कि हम भगत भी है ना। और फिर हम ऐसे लपेट लेते हैं अपने आप को कि फिर हम सोचते हैं कि मैं आकाश में अगर माला कर लेता तो मेरे 3-4 माला हो जाती थी, लेकिन मैं तो आधा घंटा घूमता रहा फेसबुक तक। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि नेचुरल टेस्ट नहीं है हमें कृष्ण की तरफ, बराबर है। तो क्या करना चाहिए, अभी नेचुरल टेस्ट नहीं है तो क्या हमें भौतिक चीजों में पड़े रहना चाहिए या अपने आप को रोकना चाहिए जी, क्या क्या करना चाहिए? $1 मिलियन क्वेश्चन है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्या करना चाहिए जी? कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। प्रभु जी, अपने को रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, कैसे रोके, लेकिन टेस्ट ही नहीं है जी प्रभु जी, प्रभु जी सत्संग करके, कैसे रोके? हाँ प्रभु जी आप जैसे कि संगत करके ही रुक सकते हैं और बाकी नहीं रुक सकेंगे प्रभु जी। कोई आध्यात्मिक गुरु की संगत करेंगे तभी रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। जी जी जी, तो ये इन्होंने अच्छा उत्तर दिया है कि हम अपने आप को कभी रोक सकते हैं, संगति में। अगर हम संगति में रहेंगे, बराबर है, तो हम अपने आप को रोक पाएंगे। जैसे मान लो अभी आपके साइड में कोई एक भगत है, ठीक है ना, और फिर आपकी इच्छा हो कि मुझे फेसबुक पे जाना है, तो आपके मन में क्या विचार आएगा, ये सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। फिर आप क्या करोगे, अपने आप को रोकोगे, है ना, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। आई बात समझ में? मैं आपको क्या क्या, अकेले है, खत्म हो गए, है ना, अकेले है और आपके पास मोबाइल है, इसका अर्थ है हम खत्म हो गए, फिर हम हार गए। और अगर हम किसी भक्त के साथ रह रहे हैं, अभी आप बोलोगे मैं हम साथ कैसे रहे, हाँ बराबर है आपकी बात, साथ नहीं रह सकते हमेशा, क्योंकि हम सब लोग घर में बैठे हैं, लेकिन हम कीर्तन है, प्रवचन है, या फिर है ना कोई भजन है, उसको हम घर में बजाते बजाते अपना काम कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है? उतना तो पॉसिबल है ना। लेकिन ये भी नहीं हो पाता है, कभी कभी वही आचार्य के भजने बोरिंग लगते हैं, अरे बाप रे कितना ये सुनूं मैं, बहुत दिन हो गए कुछ चटपटा गाना नहीं सुना है, थोड़ा सा वो भी सुनना चाहिए ना। तो फिर हम वापस उसी मोड में चले जाते हैं, है ना। रंगीली दुनिया हमारी पहली, कोई एक गाना तो सुन लो भाई, ताकि दिल बहल जाए मेरा, कृष्ण कृष्ण करके दिल मेरा बहल नहीं रहा, बराबर है, ऐसा मन में आता है विचार, कोई एक गाना तो भाई सुन लेते हैं। तो उस समय हमें अपने आप को रोकना चाहिए। नहीं तो कभी कभी पड़ोसी ही वो गाना चला लेते हैं, फिर उसको गुनगुनाने लगते हैं, होता है ऐसे भी होता है। तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है
कि हमें टेस्ट नहीं है भगवान के भजन में। जब तक संगति है तब तक टेस्ट है, संगति चली गई मैं टेस्ट चला गया। ठीक है जी। इसमें किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो क्या करे? तो मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया, क्यों हो रहा है ये भी बताया, और कहना है इसके ऊपर जी जागृति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी कभी कभी ऐसे होता है कि इंटेंसिटी जो होती है, हम कॉन्स्टेंटली भक्तों के संग सत्संग में एंगेज रहते हैं, लेक्चर सुनते हैं सब, लेकिन कभी कभी इंटेंसिटी जो फ्लक्चुएट होती है, कम हो जाती है, तो उस वक्त अगर हम थोड़ा घूम के आते हैं, जैसे नेचर में, जैसे कोई मंदिर है, वन डे ट्रिप होती है, अगर वहां जाके हम रिटर्न घर पे आते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है, जो क्रेविंग होता है सत्संग का, वो बढ़ जाता है। तो क्या ये सही रहेगा? जैसे अभी अभी मैं ओमकारेश्वर महाकालेश्वर जाके आई, तो आने के बाद जो इंटेंसिटी होती है वो पहले से काफी बढ़ गई है कि नहीं, अभी तो मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। 9 बजे का अगर क्लास है तो 9 बजे मुझे ज्वाइन हो ही जाना है। तो क्या ये सही रहेगा गुरु जी? हरे कृष्ण। ओके, तो देखिए, आप जब भी आप किसी यात्रा में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अभी हम अपने आप को झोंक दूं पूरी तरीके से। तो इसलिए होता है क्योंकि यात्रा का प्रभाव होता है, भक्तों का संगति का प्रभाव होता है। लेकिन जैसे हम घर में आते हैं 15 दिन तक वो बैटरी चार्ज होती है और 15 दिन के पश्चात फिर नॉर्मल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उस चीज को मेंटेन रखना भी बहुत चैलेंज होता है। तो इसलिए हमें एक रूटीन को अपनाना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ। सुबह 4 बजे लॉगिन करना ही चाहिए किसी भी हाल में, चाहे मेरा पेट दुख रहा हो, सर दर्द कर रहा हो, चाहे मैं सोया नहीं या अच्छे से मेरी नींद हो गई है, परिस्थितियां है वो कोई भी हो सकती है। मुझे 4 बजे की साधना, 6 बजे तक मेरे 16 माला, मंगला आरती, भागवत क्लास करना है। ये करना ही है। ये करने के बाद भी ऐसे हो सकता है कि हमारा मन भ्रमित हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि मेरा मन विचलित हो जाए, क्योंकि टेस्ट नहीं है ना, अपने आप को हम लगा रहे हैं। लेकिन इसका फायदा ये हो रहा है आपको, कल जाके मान लो कि हमारा मन विचलित भी होता है तो ये रूटीन हमें बचा लेगा, ये रूटीन हमें बचा लेगा। तो इसके लिए उस अपने आप को रूटीन में लाना जरूरी है ना। चाहे आप कहीं पर भी हो, आप यात्रा जा रहे हो, है ना। अगर आपने मुझे देखा होगा तो मैं भी घूमते रहता हूँ, है ना, इधर उधर, लेकिन मैं मेरे रूटीन को फॉलो करता हूँ। जो लोग 1 साल 2 साल से मुझे देख रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं मेरे रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसलिए फिर उसी उसी भावना से मैं आपको क्लास देते रहता हूँ, और है ना। तो इस तरीके से मेरा भी रूटीन चल रहा है। और जब वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है फिर हम कहीं के नहीं रहते, फिर आप कोलैप्स हो गए, क्योंकि टेस्ट नहीं है, रूटीन भी डिस्टर्ब हो गया, फिर हम कहीं के नहीं रहे। फिर आप भले ही क्लास करो, इधर करो उधर करो, यूट्यूब का सुनो, कोई कोर्स करो, है ना, लेकिन वो फायदा नहीं देगा। जब तक आप रूटीन सेट नहीं करते, आपको आध्यात्मिक जीवन, ये टेस्ट तो है ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन को बोरिंग लगेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक रूटीन को अपनाइए। जब तक रूटीन सेट नहीं होता है, आप अलग अलग चीजें प्रयास करोगे ना, कितने भी कोर्स करो, फिर कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक रूटीन अपनाना चाहिए। पहला हमारा जपा साधना, ये सबसे हमारा बैकबोन है। साधना डिस्टर्ब हो गया फिर हमारा सब कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए पिछली मैं देख यात्रा रहा में, हूँ, हाँ, पिछली यात्रा में मैं नहीं ज्वाइन कर पाती थी सुबह की चैंटिंग क्लास, लेकिन इस बार मैं गई थी तो मैं तीनों दिन में 4 बजे लॉगिन हो गई थी। तो ये मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा मेरे में, क्योंकि 3 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, इस लास्ट टाइम मैंने मिस किया था चैंटिंग का क्लास जब वृंदावन मथुरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी होगा, नींद
होगी भी नहीं। और अगर हम बातें भी अगर करते होंगे बस में, ट्रेन में, ट्रेवलिंग में, लेकिन मैं अपना खुद का अलग से बैठ के मैं चैंटिंग का क्लास में ज्वाइन हो जाऊंगी 4 बजे। और इस बार ऐसे ही किया, मैंने डिसाइड किया था, वैसे ही हुआ। तो ये एक इम्प्रूवमेंट मुझे यानी मेरे में दिखाई दी, तो थोड़ा। जी जी जी, ठीक है, अच्छा है। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग हैं अपने रूटीन को सेट कीजिए, है ना, टाइम टेबल बना लीजिए। मैं 1000 बार आपको कह रहा हूँ, देखो आध्यात्मिक जीवन हमको टेस्ट नहीं है और भौतिक जीवन में बहुत टेस्ट है। और अगर आध्यात्मिक जीवन में आपका रूटीन ही नहीं है, बस ऐसे हौच पौच चल रहा है, कभी भी उठो कभी भी 16 माला करो, है ना, आज मेरा 16 माला सुबह हो गया, अगले दिन मैं उठी ही नहीं, छुट्टियां चल रही है, आराम से करूंगी क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या आराम से करूंगा, तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर हम आध्यात्मिक जीवन को कैच नहीं कर पाते, फिर पकड़ नहीं पाते हैं, और फिर ऐसा लगने लगता है कि, है ना, धोबी का कुत्ते जैसे हालत हो जाती है ना, घर का ना घाट का, बाहर भी एंजॉय नहीं कर सकता, अंदर भी परेशान हो। बाहर जाओगे तो अंदर से माइंड बोलता है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और अगर अंदर में आना चाहता हूँ तो रूटीन नहीं है, इसके लिए बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ। वो 15 ग्राम का जो माला है झोली, वो भी हमको 50 ग्राम 50 किलो का लगता है, फिर बहुत हेवी लगने लगता है ना। कितने लोगों ने फील किया है ये कि वो बेड बैग आपको हेवी लगने लगता है उठाने के लिए, किया है? होता है ऐसे कि वो माला है ना, देखने पर भी हल्की रहती है, लेकिन हाथ कैसे डालूं मैं, है ना, डर लगने लगता है, हाथ डालूंगा तो फिर वापस। जी, तो ये सब चीजें हमको रोकनी चाहिए अपने आप को, है ना। तो इसलिए देखो, एक बार आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया एक दिन, तो आपको ऐसा डर लगना चाहिए अगले दिन मुझे वापस रिकवर करना है। अगर 2 दिन हो गया फिर आप चले गए, फिर 2 से 4, 4 से 6, एक हफ्ता ऐसे आपका चला जाएगा। तो इसके लिए आप लोग सब लोग इतने दिनों से आ रहे हैं, लेकिन आप इसी चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया, तो मैं अपने आप को इतना आलसी मोड में चला जाता हूँ मैं, या चली जाती हूँ, कि मैं सोचती हूँ कि 16 माला दिन भर में मेरी हो जाएगी, छोड़ दो ना, थोड़ा आराम कर लूँ, है ना, आध्यात्मिक जीवन तो मरते दम तक करना है, बराबर है। ये हम एक्सक्यूज देने लगते हैं फिर, और इस पे हम माया हमको ऐसे दबोच लेती है, ऐसे जूते मारेगी, ऐसे जूते मारेगी, ऐसे जूते मारेगी, बेहाल हो जाएंगे फिर। 16 माला तो छोड़ो, 8 माला भी नहीं हो जाएगी अच्छे से, माला उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी, बराबर है। होता है ऐसे, ऐसे ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए अभी, है ना, बराबर है। एक दिन में आपने 100 माला किए, आपको लगा मेरे पहाड़ चढ़ लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगले दिन भी आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आप 100 माला करने का अर्थ ये नहीं है कि अगले दिन आप एकदम लूज हो जाए। हाँ, मेरा ऐसा देखने में आया, जैसे ही 100 माला ले ली, सबने आराम ले लिया। हाँ, 2-3 दिन कोई आ ही नहीं रहा था अच्छे से, आ रहे थे तो सब लेट आ रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि आप लोग समझ ही नहीं पाए कि 100 माला करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं आराम कर लूँ। तो आपको आना चाहिए। आराम मतलब क्या, आराम हराम है एक डिवोटी के लिए। हाँ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम थोड़ा सा हेवी बोल दिया, क्षमा करें कृष्णा प्रभु मुझे। जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा अपना पर्सनल थोड़ा क्वेश्चन है। प्रभु जी, हमारा जैसे सुबह का साधना वो तो मेरा फिक्स है, भले मैं ऑनलाइन हूँ या ना हूँ, 16 राउंड तो मुझे किसी भी हालत में 5:45-6 बजे तक करती ही हूँ, चाहे जैसे भी कितना भी प्रॉब्लम हो। लेकिन प्रभु जी, जैसे मंदिर में हमारी बहुत सेवाएं हो जाती हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे क्लास छूट जाती है, सैटरडे की क्लास या फ्राइडे की, या मोस्टली कई बार ऐसे बीच में 1-2 क्लास छूटी जाती है, और फिर सेवा भी इतनी होती है, बॉडी इतना थक जाती है, तो ऐसे लगता है कि क्या करें, मतलब जैसे ज़्यादा हो गया, कम करें। तो ये भावना आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि सेवा है वो करनी ही चाहिए, लेकिन बॉडी भी थकती है, तो फिर लगता है कि बहुत हो गया, थोड़ा कम करना चाहिए। ऐसे मतलब प्रभु जी, वो ये भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि सेवा बहुत है, कम करना चाहिए, या फिर जैसे भी ये चलने देना चाहिए? कैसे खुद को अपनी साधना को मेंटेन करें कि ऐसे ये भी ना लगे कि बहुत हो गया, अभी बहुत थक गए, या अभी थोड़ा कम करना चाहिए, और सेवा भी कंटिन्यू चलती रहे और साधना भी, तो कैसे मैनेज करें प्रभु जी?
जी, तो देखिए हमने भी सेवा की है मंदिरों में, लेकिन हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा मॉर्निंग में हम भगवान की जपा के लिए अच्छे से रेडी हो, है ना। उसमें थकावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप सोते सोते माला करोगे, ये भी ठीक नहीं है। तो हमें सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा करने के बाद अगर हमको लगता है कि मैं मेरे जपा को जस्टिस नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर हमें उस सेवा के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि 99% हमारी प्रगति किससे होती है? प्रभुपाद कहते हैं कि वो हमारी जपा से। सुबह की जपा से होती है। तो अगर जपा ही में ही मुझे उत्साह नहीं आ रहा है, और मंदिर की जिम्मेदारी, देखिए हम भी मंदिर में रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अथॉरिटी को बोलना चाहिए ये सब चीजें। देखो प्रभु जी, देखो माता जी, सेवा तो मुझे करनी ही है, लेकिन क्या करूँ, हम घर के भी जिम्मेदारियां होती हैं, और यहाँ पर भी मुझे आना पड़ता है। सुबह मेरा जपा ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आप ही मुझे बताइए कि हम क्या करें। तो अगर वो मैच्योर्ड माता जी रहेगी या मैच्योर्ड अथॉरिटी रहेगी, तो आपको खुद ही बोलेगा कि थोड़ा सा आप सेवा फिर कम कर लो, ये समय करो। और अगर वो इमैच्योर्ड रहेंगे तो आपको बोलेगा तो क्या हो गया, ऐसा बोलेगा, है ना। तो क्या हो गया, करना चाहिए, सब लोग करते हैं। तो इसके लिए अथॉरिटी भी मैच्योर होना भी जरूरी होता है। उसको पता होना चाहिए कि जपा में जस्टिस होना चाहिए, है ना। 16 माला हमारे अच्छे से होगी तो तभी हम अच्छे से सेवा करेंगे। 16 माला अच्छे से नहीं हुई और हम सेवा कर रहे थक रहे हैं, घर में भी चिल्ला रहे हैं लोग, अरे तुम सेवा क्यों, तुम मंदिर में इतना जा रहे हो, है ना। तो हम भी मंदिर में, हमारे घर में भी कोई जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इतना सेवा मत किया करो कि घर में आने के बाद, है ना, ऐसे कमर लेके बैठ जाए आप, है ना, घर के काम ही ना करे। तो फिर घर का हस्बैंड भी चिल्लाने लगता है कि ये क्या है ना। तो ये सब चीजें फिर इनबैलेंस होती है एक लेडी के लिए। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं सेवा भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, फिर भी मुझे चिल्लाना, मतलब लोग मुझे चिल्ला रहे हैं। तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि पहले घर की औरत की जिम्मेदारी घर में होती है ना। अगर घर उसका सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए सेवा करने के लिए। तो एक बार परम पूजा राधानाथ स्वामी महाराज को भी, है ना, एक बड़े काउंसलर की बात कर रहा हूँ मैं, राधा गोपीनाथ के, तो वो हमेशा मंगल आरती में आती थी, और उनका बेटा भी बहुत छोटा था, तो बेटे को ऐसे ही लॉक करके आते थे। तो महाराज को जब पता चला तो महाराज उसको जोर से चिल्लाए। महाराज कहा, कल से मुझे तुम दिखने नहीं चाहिए, यहाँ पर डीटी किचन में भी नहीं दिखनी चाहिए, मंदिर में भी नहीं। तुम्हारा बेटा है, पति है, वहां पर तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। उधर जब तक उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तो मंदिर नहीं आने की। मैं बस समझ क्या बताना चाह, मैक्सिमम लेडीज को मैं देखा है इस्कॉन में, उनको लगता है कि मंदिर में सेवा करना ही मेरा मेन सेवा है। ये मैंने देखा है, मंदिर का सेवा ही मेरा नहीं मेन प्रभु है, जी, और मैंने इसलिए वो कभी भी पूरा इम्बैलेंस हो गया। मैंने कभी ऐसा नहीं, जी प्रभु आपकी बात जी नहीं कर रहा प्रभु हूँ प्रभु जी, मैं कभी भी जनरल बोल रहा हूँ। मैंने अपने मैं घर जनरल हाँ जी जी, पहले घर की जिम्मेदारी ऐसा पूरी करके ही जाती हूँ। लेकिन प्रभु जी क्या होता है, मंदिर के बाद फिर क्या, थर्सडे का प्रोग्राम घर में होता है, और कोई किसी के यहाँ वेलकमिंग है या कुछ भी है, तो भी कोई ना कोई सेवा आ ही जाती है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि फुल वीक बिजी है, एक भी दिन नहीं मिलता है फ्री। उस कभी कभी ऐसे आता है, अभी लगातार 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है, एक भी दिन नहीं मिल रहा है। तो वो ऐसे बहुत टायरिंग हो हाँ जाता है, तो वो खुद पे ही आता है, तो वो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। हाँ, तो नहीं, आपके घर से ग्रीन सिग्नल है तो थकने से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वैसे आपके पति भी भक्त हाँ ही है ना, हाँ प्रभु आपने कहा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है। प्रभु जी रोकते तो प्रभु जी भी कभी भी भक्त नहीं। है, रोकते हैं कभी कभी, रोकते हैं, रोकते हैं, क्यों, नहीं कितना नहीं, कर रही कभी है भी कर, नहीं रोकते, कभी नहीं भी नहीं कर। रोकते प्रभु, कभी हाँ भी तो नहीं अच्छा है रोकते, ना, नहीं प्रभु जी। फिर हाँ, फिर आपका बॉडी आपको रोकेगा, है ना, एक समय में आपका बॉडी वो कहेगा अभी बस जी करो, प्रभु जी, बॉडी ही थोड़ा सा रोकती है। रुक जाओ, तो बॉडी रुकेगी। तो इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी देखना चाहिए कि मैं बहुत उत्साह से ये करूँ। नहीं तो कई लोग हैं, मैंने देखे हैं कि शुरुआत के दिनों में इतनी सेवा करते हैं, फिर कोई बीमारी पकड़ लेती है उनको, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सुबह उठना नहीं है, तो उनका सुबह का जपा भी डिस्टर्ब हो गया फिर, है ना। तो फिर इस तरीके से डॉक्टर के आदेश फिर फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें अपना बॉडी को भी देखना चाहिए, ताकि कोई समस्या ना हो बाद में, भविष्य में। क्योंकि हमको जपा केवल 5 साल नहीं करना है, जपा हमको जिंदगी भर करना है, सेवा भी जिंदगी भर करनी है। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस हेल्दी लाइफ भी अपनाना चाहिए, है ना। और
और हमेशा आपको 10 लोग बोले मेरा यहाँ पर वेलकमिंग है, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, तो एक डिवोटी का एक स्वभाव होता है मुझे किसी को नाराज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर भी आऊंगी, वहां पर आऊंगी, ये आऊंगी, वो, तो रॉबर्ट बन जाते हैं वो। पता है रॉबर्ट, इधर वो भी खींच लेता है उसको, ये भी खींच लेता है, और फिर उसको लगता है ये मैं क्या हो गया, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक जो जो आपके ऑथोरिटीज है ना उनसे बात करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा है करके, ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो हम 97 में जाते हैं। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति भक्ति गधा नाही यते यय भाव रोग। तो इंग्लिश में थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में करता हूँ। जी, अनुवाद। सभी लोग भौतिक भोगों में लगे हुए थे। तो मैंने अभी अभी कहा आपको कि हम भौतिक भोगों में क्यों लगते हैं, कि वहां पर नेचुरल टेस्ट है हमें। अभी आपके सामने मान लो कि 10:30 बजे जैसे हमारा खत्म हो गया, अचानक आपकी फेवरेट मूवी शोले है लग गई, है ना, मान लो, या फिर कोई भी अच्छी मूवी जो आपको पसंद है, तो तुरंत आप पीछे चले जाओगे, पीछे चले जाओगे, आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपका साधना अच्छा नहीं हुआ है तो तुरंत वो जो टीवी का क्लिप्स है ना आपको हड़प लेगा, और फिर आप सोचोगे छोड़ दो ना, कोई नहीं है, बैठ जाते हैं, आधा घंटा तो मुझे, है ना। तो इस तरीके से फिर हमारा उसमें टाइम चला जाता है। तो हम भौतिक भोगों में लिप्त होते ही है। जब तक हमारे पास संग है, भक्तों का संग है, तब तक हम बचे हुए हैं। भक्तों का संग चला जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ, जब कोई भक्त है भक्ति को छोड़कर चला जाता है ना, तो एक नॉर्मल व्यक्ति से भी ज्यादा वो इंद्रिय तृप्ति करता है। मैं वापस कह रहा हूँ इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मान लो भक्तों का संग छूट गया और हम बाहर की दुनिया में चले गए, ना हमारे पास कोई भक्तों का संग है, नाम अभी मैं एकदम आधात पंछी हूँ। आधात पंछी मतलब पता है, उसको पता है मैं, मेरे पास टोकने वाला कोई नहीं है, ना मैंने 16 माला भी छोड़ दी है। अभी उसका अंदर से गिल्ट भी आना शुरू नहीं, गिल्ट भी आना बंद हो गए है। फिर वो पता है नॉर्मल व्यक्ति से भी इंद्रिय तृप्ति करता है, होता है ऐसे। आपने भी शायद अनुभव किया होगा, अगर आप संगत से दूर जाते हैं ना, ये ऐसे गपा खा लेते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, इधर देखो उधर देखो, और फिर 1-2 हफ्ता 15 दिन, फिर तो कभी कभी अगर संग, जब तक उसको संग नहीं मिलता है ना, तो उसका वो मल्टीप्लाई हो जाता है डिजायर। आई बात समझ में। एक एक डिजायर आपको 10 गुना बढ़ेगी, फिर अगले दिन 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000, 1000 का फिर 2000, 5000, 10,000, ऐसे मल्टीपल रिएक्शन चेन बन जाती है फिर। और जब आपको कोई भक्त मिलता है ना, फिर वापस मान लो 1 साल 2 साल या 5 महीना 4 महीना, फिर हमको पता चलता है बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये मैंने क्या किया। लेकिन उस समय है हमारे अंदर 10,000 रिएक्शन की एक जाड़ी गांठ बनी हुई रहती है, अभी उसको भी तोड़ना मेरे बस की बात नहीं होती। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, है ना। बहुत लोगों के अनुभव हमने सुने हैं कि, और ऐसा होता है नॉर्मल व्यक्ति से भी वो है ना एकदम अजीब बन जाता है। घर वाले भी उसको बोलते हैं, अरे पहले तुम कैसा था, ये क्या हो गया है तुमको। जी, तो इसलिए है ना, आप भक्ति को पकड़ के रखिए, क्योंकि ये भक्ति छूट गई ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। और मेरा दावा है कि जो भी व्यक्ति हमारे ग्रुप को ऐसे छोड़ के चला जाता है, उसका सुबह का जपा भी बंद हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं रखता है, उसको लगता है कि मैं जपा कर रहा हूँ, वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे शक्ति मिल रही है सत्संग से, इसलिए मेरा जपा हो रहा है। और खास करके मैंने देखा है कि, है ना, कल हमने एक ड्रामा देखा, है ना, उस ड्रामा में क्या था, एक भक्त क्या बोल रहा था कि मैंने भक्त में दोष देखे और भक्तों का निंदा हो गया और मैंने भक्ति को छोड़कर चला गया। देखा था ना ड्रामा में, हमने कल आपको मैंने ड्रामा दिखाया था दोपहर में, कितना वो रो रहा था, कह रहा था 5 साल मुझे हो गए, भक्तों का संग नहीं मिला मुझे, मेरी सारी पुरानी आदतें मेरे अंदर आ गई। तो ऐसा हमारा ही हो जाएगा। तो इसलिए है ना, मेरा आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर, है ना, कि कुछ भी हो जाए, जो आपको भी मिल रहा है ना, इसको आप चीपली मत ले लीजिए,
क्योंकि ये अगर चला गया तो हम उधर ही आ जाएंगे। जैसे अभी सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, आप 99 पे है या 97 पे है, बस थोड़ी सी आपको ऐसा लगा कि ये सही जगह नहीं है, तो वापस आप 99 में एक सांप बैठा हुआ है ऐसा डस लेगा कि वापस 2 4 6 में हम आकर लैंड अप होंगे। और फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, इतने सालों से इतने महीनों से माला कर रहा था मैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा लग रहा था वो एक सपना ही था जो मैं सुबह उठ रही थी, सुबह उठ रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसको सीरियसली ले लीजिए, ऐसा मत सोचिए। आप सीरियसली लेते ही नहीं, रोज 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 सुनते सुनते भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं फिर आप लोगों का कैसे होगा। तो सीरियसली जरा सीरियस बन जाओ जरा अभी, है ना। एटलीस्ट सुबह का रूटीन फॉलो करो, 4 बजे उठो। अभी तो सूरज भी जल्दी उगता है, 5:45 5:30 बजे सूर्य उगता है, लेकिन हमारे वक्त तो 4:30 बजे भी कोई आते नहीं है अभी, है ना। ये तो सबसे गंदा साइन है, हाँ, आपके वक्ति का। जी, श्लोक क्रमांक 97। सभी लोग भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, चाहे पाप से या पुण्य से, कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति दिला सकती है। तो माया में इतना है ना, माया में इतनी शक्ति है कि वो हमें भक्ति में आने के बाद भी हमें हमेशा ये बताती रहेगी कि भगवान के भक्तों में भी दोष है, कृष्ण में भी दोष है, गुरु में भी दोष है, और मेरे पास तुम आ जाओ, है ना। तो माया हमेशा हमको गाजर दिखाई देगा आखिरी समय तक, चाहे हमारी 16 माला हो, 64 माला हो, 100 माला हो, है ना। 100 माला होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि मैंने आसमान चढ़ लिया, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि मेरा तो आसमान नहीं, कुछ नहीं चढ़ा है मैं। जी, श्लोक क्रमांक 98। लोकगति देखी आचार्य, करुणा हृदय, विचार करे लोक तुच्छ ही। संसार की गतिविधियों को देखकर आचार्यों को दया आ गई और वे विचार करने लगे कि वे लोगों के हित के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो जब भी कोई साधु है, जब भी कोई संत है, जब किसी को पीड़ात्मक या भौतिक भोगों में लगे देखता है, तो उसको क्या आती है, उसके हृदय में दया आती है। बराबर है। तो आप में से कितने लोग हैं जब आपके रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस में ऐसे भौतिक भोगों में लगे हुए देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे प्रभुपाद जी मिल गए, और फिर आप उनको ऐसे देखते हैं जैसे इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, सब लोग माया में पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है आपको। कितने लोगों को ऐसे फीलिंग आती है, सिंगल को रेज कीजिए, ऐसी फीलिंग आती है बाहर के लोगों को देखकर, ये देखो माया में पड़े हुए हैं, है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये फीलिंग आ रही है आपको, लेकिन एक्चुअल फीलिंग क्या आनी चाहिए, एक्चुअल फीलिंग क्या आनी चाहिए कि हमें उनके ऊपर दया आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, है ना, दया आनी चाहिए। बराबर ना। दया कैसे आनी चाहिए कि कृष्ण, ये लोग देखो आपको भूलकर भौतिक चीजों में लगे हैं, कौन इसका उद्धार करेगा। आप जरा इनको सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये आपके पास वापस आ जाए। या फिर आप उनके लिए प्रसाद लेकर मंदिर से उनको थोड़ा सा दे दीजिए, या फिर आप उनसे मीठी बात बोलकर उनको मंदिर के लिए इनविटेशन दीजिए, है ना। तो दया आनी चाहिए, है ना। बराबर है। वो कौन सा भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो पीड़ पराये जाने से। बराबर है। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीड़ पराये जाने रे। ऐसा ही है ना, दूसरों की पीड़ा को जानने वाला ही वैष्णव कहलाता है।
है ना, ऐसा तिलक लगाकर कंठी माला पहनकर गुस्से से बात करने वाला वैष्णव नहीं हो सकता, है ना। तो हमें, अपनी बात कर रहा हूं मैं, है ना, हम दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने आप को यही समझना चाहिए, हम दूसरों को देखते हैं तो हमें दया आनी चाहिए। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 99, 100 करते हैं फिर हम रुक जाते हैं। 99। अपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपनाचरी भक्ति करे न प्रचार। फिर कहते हैं कि अद्वैत आचार्य ने सोचा कि यदि कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए तो स्वयं अपने उदाहरण से वो भक्ति को उपदेश दे सकते। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे। फिर कहते नाम वीनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। हाँ, तो कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अलावा कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान अवतार के रूप में कैसे प्रकट होंगे। तो इस तरीके से अद्वैताचार्य ने सोचा 101, मैं मन की शुद्धि से कृष्ण की पूजा करूंगा और मैं उनसे लगातार विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा। तो इस तरीके से अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं कृष्ण की पूजा करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा। माय नेम इज अद्वैत। 102 कहते हैं कि मेरा नाम अद्वैत है और मैं भगवान को, भगवान के इस पवित्र नाम के जप के आंदोलन को उद्घाटन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। प्रेरित करने का अर्थ है प्रेरणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मोटिवेशन देना, प्रेरणा देना, प्रेरित करना, ये जब तक हमें किससे नहीं मिल रहा है ना, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। हर कार्य में मोटिवेशन चाहिए, मतलब प्रेरणा चाहिए, और मेरा प्रेरणा स्रोत है ना, कोई ना कोई चाहिए मेरे जिंदगी में, उसको देखकर से सुनकर मुझे प्रेरणा मिले, है ना। राधानाथ साहब महाराज को भी यही सवाल पूछा गया था कि आप अमेरिकन हो, आपके देश में क्रिश्चियन धर्म है, जू धर्म है, और आपने भारत में आकर धर्म क्यों अपनाया, क्यों नहीं आप अपने घर के धर्म को अपनाए। तो राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, सारे धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, लेकिन ये मेरे जो गुरु हैं ना प्रभुपाद, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपना पूरी जिंदगी भगवान को दे सकूं। तो इसलिए मैंने इनको गुरु माना। अभी मेरे गुरु ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो इसलिए ये सवाल नहीं है कि ये धर्म का मैं अनुयायी बनूं या उस धर्म का अनुयायी बनूं। सवाल ये है कि मैं किस धर्म को अच्छे से पालन कर सकूं, किस धर्म को पालन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हो रही है। तो ये महाराज ने उत्तर दिया, ये बहुत सुंदर उत्तर लगा मुझे। तो हम सबको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित करूं। ओके जी, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो रहा है। किसी का कुछ सवाल है? शुभांगी पाठक, कुछ पूछना है तुमको? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी ये पूछना था, जैसे हमारे एक रिश्तेदारी में खत्म हो गए हैं, हमारे ही गोत्र के हैं, तो मैं अभी जैसे हम लोग सूतक में हैं तो तिलक लगा सकती हूँ? सुबेरे में जाप करने आती हूँ तो मैं तिलक नहीं लगाती। जी, तिलक लगा सकते हो, तिलक लगाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अंतिम विधि में अच्छा। जाके तो तिलक लगा कर ही जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मतलब हम लोग पूजा वूजा नहीं कर रहे हैं, 27 तारीख को 10 रात रहे, इस वजह से मैं पूजा पाठ बंद है, तो मैं बोली पूछूं आपसे। 2-3 दिन तो लगा ली, फिर मैं बोली पूछूंगी तिलक, 2 दिन से नहीं लगा रही तिलक। तिलक लगा लीजिए ना, तिलक लगाने कुछ प्रॉब्लम है। माला भी कीजिए, माला कर रही हो ना? हाँ नहीं, माला तो कर रही हूँ, माला करी, तिलक बस नहीं लगा रही थी। ठीक है, अब लगाऊंगी कल से। तिलक लगाने से कुछ जी नहीं होता, जी उनको तिलक लगाने से जी। बाकी के लोग को उनको भगवान का याद आता है।
जी जी। जी नेक्स्ट रीना पानी। हरे कृष्ण गुरुजी, गुरुजी चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत। गुरुजी, जो माला होता है वो बैग में डालने से थोड़ा काउंटिंग गड़बड़ हो जाता है, तो बाहर निकल के कर सकते हैं क्या? हाँ, बाहर 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 निकाल कर भी कर सकते हैं। माला माला का जप करने की बोल रही हो ना? माला, आगे जी गुरु हाँ जी, बाहर निकाल के भी कर। जी गुरु। हरे कृष्ण गुरुजी। सब नेक्स्ट रेखा बंडल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो आपने बताया कि देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं वो असुर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिक्स होते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो किसी कैटेगरी में नहीं आते, ना वो देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, ना वो भगवान कैटेगरी। उनको ही पता नहीं वो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हमारी एकादशी होती है और जो दूसरे संप्रदाय होते हैं उनकी एकादशी एक दिन बाद आती है, एक दिन हमारी एक दिन बाद में आती है और उनकी एक दिन पहले आती है, तो क्या डिफरेंस होता है प्रभु जी? कैलेंडर का होता है, जो पंचक वगैरह लेते हैं ना, जिसके ऊपर वो कैलेंडर बनता है, तो उसमें कुछ एक गौरव, कुछ लोग हैं वो चंद्र को लेकर के करते हैं अपना पंचांग, और कुछ लोग सूर्य को लेकर करते हैं। वो सब पंचांग के ऊपर होता है, तो इसके लिए एक दिन का डिफरेंस होता है हमारे में और उनमें। तो और तो वो इससे भी घर में बहुत ऑथेंटिक। बड़ी, जी घर में इससे बहुत बड़ी बहस भी होती है, क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि तुम उल्टा उल्टा क्यों करते हैं, है ना? जैसे कल होली होती है और तुम लोग अगले दिन मनाते होली है, तो है ना, तो इसके लिए घर वालों को समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका कैलेंडर अलग होता है, हमारा कैलेंडर अलग होता है। तो इसके लिए सालों साल नहीं, जिंदगी भर ऐसे होता है। वो बोलते हैं तुम उल्टा सीधा करते हो, और हम सोचते हैं ये उल्टा कर रहे हैं। लेकिन जो भी है तो अभी प्रभु जी, उल्टा जो सीधा उनकी भगवान वाले। जो दूसरे संप्रदाय की एकादशी होती है वो भी ऑथेंटिक होती है ना? दूसरे संप्रदाय मतलब कौन से संप्रदाय? मतलब दूसरे संप्रदाय नहीं बोल रही मैं, वैसे भी अगर देखा जाए ना तो नॉर्थ साइड में कैसा होता है। अभी हुआ क्या ना कि मेरी जो नानी जब उनका डेथ हुआ तो वो एकादशी थी और फिर उसके दूसरे दिन एकादशी हमारी वाली थी। तो वो सब ये बोल रहे थे कि उनकी बहुत अच्छी एकादशी पे डेथ हुई है और बहुत अच्छा हुआ है ये वो। तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या वो ऑथेंटिक है क्या? ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अभी भगवान है, उसको ऑथेंटिक कर लेंगे, है ना? अगर उस एकादशी को अगर उसने शरीर छोड़ा है, या कौन से एकादशी के दिन शरीर छोड़ा है ना, तो भगवान उसको देख लेंगे कि कौन सा है। कभी कभी हम भी यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे इस्कॉन का कैलेंडर में, मुंबई में हम रहते हैं, तो यहाँ पर एकादशी कभी कभी अगले दिन होती है, और नॉर्थ में होती है, कोलकाता वगैरह साइड में एक दिन पहले होती है। अभी इस्कॉन का कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे भक्तगण बोलते रहते हैं कि हम क्या करें हम। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप यहाँ का एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइए, है ना? भले ही आपके यहाँ पर उस दिन होगी, लेकिन आप ये मुंबई के अनुसार आप फॉलो कीजिए, है ना? तो उससे भी आपको फल मिल जाएगा। कभी, क्योंकि जब एकादशी भी टूटती है तो हम द्वादशी भी करते हैं, कभी कभी निर्जला करते हैं कि नहीं? हाँ, निर्जला करते हैं, तो उससे भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हमें हमारे जो शिक्षा गुरु है, मेंटर है, काउंसलर है, उनकी राय लेकर हम एकादशी करें तो सबसे बेस्ट होता है कंफ्यूजन के समय के दौरान। ठीक है? प्रभु जी ठीक है इसमें प्रभु जी, मेरा भी हरे थोड़ा सा कृष्ण। प्रश्न है। प्रभु जी, अपने मंदिर में इस्कॉन में ऐसे बताते हैं कि जब एकादशी जो द्वादशी से जो मिल रही होती है, हमेशा मतलब लास्ट वाली रखनी चाहिए, और अगर वो पहले वाला रखते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। मैंने कई बार ऐसे सुना है प्रभु जी। तो वो क्या है, मतलब प्रभु जी, नेगेटिव इफेक्ट आने से मतलब क्या है? उसका क्या आसुरी प्रभाव मैंने नहीं उसमें सुना जाता है है, ये। कुछ तो ऐसे बताते हैं। मैंने सुना है प्रभु जी, एकादशी लेक्चर्स में फॉलो ही सुना है करनी मैंने। है मतलब तो आप एक दिन उन्हीं को पहले जो पूछिए। होता है ना, जो हमारा जो इस्कॉन का
लास्ट वाला जो होता है वो द्वादशी से, जैसे कभी कभी होता है एकादशी थोड़ी बची और द्वादशी लग गई, लेकिन फिर भी हमारे स्कॉन में होता है कि वो लास्ट की ही रखते हैं, तो वो द्वादशी वाला ठीक मानते हैं, उससे पहले वाला जो होता है उसको ठीक नहीं मानते हैं। हाँ हाँ, जो भी है, मैंने अभी वो तो अगर लेक्चर वो में, ऐसा बोलते हाँ हैं, तो जो भी है अगर वो बोलते हैं लेक्चर में, तो आप उनको सुना करो, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं अभी तक कि ऐसे कोई नेगेटिव इफेक्ट ऐसा होता है एकादशी को फॉलो करने से या अगले, क्योंकि मेरा उतना शायद मेरे सुनने में नहीं आया हो। मैंने यही सुना है कि अगर एकादशी ब्रेक होती है हमारी किसी कारण से, तो हम द्वादशी का भी निर्जला करके या फिर एकादशी के जैसे फॉलो करके आपको एकादशी का भी फल मिल सकता है ऐसे। यहाँ तक कि मुझे मेरा अभी तक सुनने में आया, लेकिन मैंने वो कभी सुना नहीं है जो आप कह रही हैं, शायद वो होगा भी ऑथेंटिक। तो लेकिन कभी कभी इस्कॉन में ऐसे काफी चीजें हैं वो लोग ऐसे बोल देते हैं, है ना, तो मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा रेफरेंस मांगता हूँ फिर कि कहाँ पर ऐसा लिखा है, किसने ऐसा कहा, कौन से महाराज ने कहा, प्रभुपाद ने कभी ऐसा लिखा है क्या निगेटिव इफेक्ट आता है ना। तो तो इसके लिए हमारे भी देखो, इस्कॉन में राधा गोपीनाथ मंदिर में मैंने देखा है कि व्यासासन पर बैठता है ना कोई भी व्यक्ति, है ना, किताब में से पढ़ता है, क्योंकि गलती से भी उसने अपने मन का बोल दिया तो 10 सवाल खड़े हो जाते ऑडियंस वाले, फिर उनको ऐसा घेर लेते हैं कि कहाँ से लिखा है, बताओ बताओ बताओ, और उसको भी पता है मैंने तो सुना था लेक्चर में, तो बोले कहाँ से सुना था, तो बोले पता नहीं मुझे, पता नहीं तो बोलने का नहीं। आई बात समझ में। तो ये सब चीजें होती है, तो जी जी इसके लिए प्रभु। इस्कॉन में सब सारी चीजें ना शास्त्र से ऑथेंटिक है तो ही वो बोलने का मतलब होता है, ऐसा है, नहीं तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाता है ना। एक बार इको विलेज में एक साधु एक आए तो थे मैंने योगी, प्रशांत है मुकुंद ना, प्रभु जी के, प्रशांत मुकुंद प्रभु है, हाँ सुना होगा मुझे, लेकिन उनके आप लेक्चर में उनको सुना अभी था लाल मैंने गोविंद प्रभु जी। प्रभु है। जी जी, देखो हो भी सकता है, लेकिन उनको कोटेशन मांगने का, फिर कहीं पुराणों में उन्होंने सुना होगा या कहीं सुना होगा, हमें पता नहीं है। जैसे लाल गोविंद प्रभु जी का भी आप प्रवचन सुनेंगे तो उसमें पुराने के कोट ज्यादा करते हो, पुराण यहाँ के वहाँ के स्टोरी है जो आपने सुनी भी नहीं रहेगी, और कंफ्यूज हो जाता है दिमाग। तो इसके लिए मैं मैक्सिमम, अभी बहुत सारे स्पीकर है यूट्यूब में भी है, कई जगह पर है, लेकिन मैं मैक्सिमम राधा गोपीनाथ मंदिर के जितने ब्रह्मचारी हैं और राधानाथ स्वामी महाराज के जितने, गौरांग प्रभु ले लो, राधा गोपीनाथ प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, है ना, मैं इन्हीं के ज्यादा सुन लेता हूँ, राधे श्याम प्रभु जो राधानाथ महाराज के शिष्य है, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि बाहर के लोग फिर अलग अलग पुराण कोट करेंगे, जी उपनिषद कोट करेंगे, और मुझे उसका नॉलेज नहीं है और फिर मैं और भ्रमित हो जाऊंगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम हमारे गुरु महाराज हैं उनके शिष्यों का सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी प्रभु, थैंक ओके यू जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, विष्णु वंदनात्मना सर्वतो वंदनात्मना। प्रभु जी, जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे कि जपा मतलब एक ही आसन पर बैठे करना चाहिए, चाहे एक ही मतलब जगह बैठे करना चाहिए, तो वैसे तो एक ही जगह करते, लेकिन प्रभु जी का जैसे करते करते कभी नींद आने लग जाती है, तो फिर जैसे उठ कर खड़े हो चल के जाइए। कर सकते हैं, खड़े होकर जी चल के कर सकते हैं ना प्रभु जी, हाँ हाँ, खड़े हो जाइए। जैसे थोड़ा टहलते हुए कर सकते हैं ना। जी, टहल के भी कर सकते हैं जी। रेखा जी काड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जप करते वक्त जपमाला यूज करते हैं ना, जी, तो उसका महत्व क्या है? जपमाला कभी यूज कभी, करते हैं, हाँ उसका महत्व यह है कि 108 मणि होते हैं ना जपमाला में, तो उससे काउंटिंग होता है हम कितना माला करते हैं, एक संख्या पूर्वक नाम लेने हमारे आचार्यों ने सिखा है ना, तो इसके लिए हमें वो संख्या पूर्वक नाम लेना चाहिए। 108 मणि, 108 बार नाम लेने से एक माला पूरी होती है, तो इसके लिए हमें वो 108 बार वो काउंटिंग करना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि काउंटिंग करना जरूरी नहीं है ना, हम मुंह में भगवान का नाम लेते ही रहते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपको काउंटिंग करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप नोट तो गिनते हो ना, सैलरी होती है तो गिनते हैं कि नहीं, गिनते हैं ना नोट सैलरी के समय, हाँ क्या ऐसे ही लेते हैं। गिनते हाँ हैं। गिनते हैं ना, हाँ, तो नोट गिनना चाहिए और एक माला नहीं गिनना चाहिए, तो अलग ही है ना, बराबर है ना, तो नोट गिनते हैं तो माला भी गिनना चाहिए कितना हो रहा है मेरा, है ना, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा होता है क्या हर मनी हम जो फेरते हैं एक के बाद एक,
वो हर राधा कृष्ण के चरण में अपना नमस्कार जाता है क्या वो? हाँ हाँ, राधा कृष्ण के चरण में ही नहीं, आपका नमस्कार गोलोक वृंदावन तक चला जाता है ना। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मैं यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। जय हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। गुरु के चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों के गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।